जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास नाइन्थ बच्चे, हमने सेकंड चैप्टर से ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने स्टार्ट किया हुआ टॉपिक उसको ही आज कंटिन्यू करना है। जी पहले तो एक टॉपिक हम कवर करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। दो बेसिक क्लासेस हैं आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की, टाइप्स आप कह लें। देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके थ्रू एक सिंगल यूज़र एक वक्त में कंप्यूटर को यूज़ कर सकता है। ठीक है, जैसे ये विंडो है हमारी, ये विंडो 10 है, इट इज़ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इस पर एक वक्त में एक ही यूज़र लॉगिन होगा। ठीक है, अगर आप लॉगिन हैं तो डेफिनेटली और कोई लॉगिन नहीं हो सकता। और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके थ्रू एक से ज़्यादा यूज़र्स एक टाइम पे एक कंप्यूटर पे लॉगिन हो सकते हैं और अपने डिफरेंट टास्क को रन कर सकते हैं। वन बाय वन इनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ यूज्ड बाय अ सिंगल यूज़र एट अ टाइम इज़ नोन एज सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। इट अलाउज अ सिंगल यूज़र टू लॉग इन एंड यूज़ द कंप्यूटर एट अ टाइम, यानी एक वक्त में एक यूज़र लॉगिन हो सकता है और कंप्यूटर को यूज़ कर सकता है। एक से ज़्यादा यूज़र्स एक टाइम पे लॉगिन नहीं हो सकते। इट इज़ ईजी टू यूज़ करना इसको आसान है। सेकेंड पॉइंट, रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर। ये पहले भी बात हो चुकी है कि कंप्यूटर में बेसिकली बहुत सी रिसोर्सेज हैं, जिनमें से मेन रिसोर्सेज सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। Resources of the computer such as CPU, memory and input output devices are not shared with other users. Basically this is not computer, other users. एक वक्त में एक ही यूज़र इन रिसोर्सेज को यूज़ करेगा क्योंकि एक ही यूज़र लॉगिन होगा। इट इज़ यूज्ड ऑन माइक्रो कंप्यूटर्स। ये माइक्रो कंप्यूटर्स एक क्लास है आपके पास कंप्यूटर्स की। हमारे जो कंप्यूटर्स हैं जो हम घरों में यूज़ करते हैं, ये लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं, ये सारे कंप्यूटर्स जो हैं ये माइक्रो कंप्यूटर क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर्स पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम ये यूज़ होता है। अच्छा, नेक्स्ट, यूज़र कैन ओपन मैनी प्रोग्राम्स। हाँ, ये है कि आप सेम टाइम पे इस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू बहुत से प्रोग्राम्स को ओपन कर सकते हैं एंड स्विच अमंग देम एज रिक्वायर्ड, और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनके दरमियान स्विच भी कर सकते हैं। देखिए अभी मैंने डिफरेंट प्रोग्राम्स ये देखें ना ओपन किए हुए हैं। ये स्टूडियो भी रन हो रहा है, ये मेरे पास गूगल क्रोम ओपन है, ये मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है हैंड ब्रेक के नाम से, ये ओपन है। तो मैं किसी भी सॉफ्टवेयर पे जाऊँ तो स्विच कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आ गया, लेट से ये मैं अपने ये अपने स्टूडियो पे आ गया जिसके थ्रू मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेट से ये मैं अपनी बुक पे आ गया। तो हम मोर देन वन प्रोग्राम्स ना सिर्फ ओपन कर सकते हैं बल्कि उनके दरमियान रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली स्विच भी कर सकते हैं। इट रिक्वायर्स लेस मेमोरी एंड कॉस्ट लेस। कम मेमोरी इसमें रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, और इसकी कॉस्ट भी लेस है। सम एग्जांपल्स ऑफ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर डॉस, विंडोज़ 95, डॉस स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ 95, विंडो एक्सपी, विंडो 7 एट्सेट्रा। अच्छा, आजकल जो विंडोज़ हम यूज़ कर रहे हैं, विंडो 8 है, विंडो 10 है, ये भी सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये जो विंडो 95, विंडो एक्सपी, ये बच्चे ये इन विंडोज़ के नेम्स आपने मे भी ना सुने हों, ये पुरानी थोड़े ओल्ड वर्जन्स हैं विंडोज़ के। ठीक है, आजकल लेटेस्ट जो है वो विंडो 8 या 10 हम यूज़ कर रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज मैनी यूज़र्स to use a computer at the same time is known as, this is not is, as मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोर देन वन यूज़र्स को ये अलाउ करता है कि वो मोर देन वन यूज़र्स एक टाइम पे एक कंप्यूटर को यूज़ कर सकें। डैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ कॉल्ड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। हम अमूमी तौर पे नॉर्मली एज अ नॉर्मल यूज़र जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं डैट इज़ सिंगल यूज़र, ये भी याद रखना है। इट अलाउज मैनी यूज़र्स टू लॉग इन टू अ सिंगल बिग कंप्यूटर। होता ही है कि बड़ा सा कंप्यूटर होता है, उस पर बहुत से यूज़र्स एक टाइम पे लॉगिन हो सकती हैं एंड रन डिफरेंट प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पे वो डिफरेंट प्रोग्राम्स को
रन कर सकते हैं। लेट्स से एक कंप्यूटर है, उस पर मैं भी लॉगिन हूँ, आप भी लॉगिन हैं, लेट्स से 10th क्लास 9th क्लास सारी की सारी लॉगिन है, सपोज डैट। तो अब साफ ज़ाहिर है वो कंप्यूटर एक होगा, उसके साथ हमारे पास कीबोर्ड, माउस और स्क्रीन हर एक के पास अपनी अपनी होगी, ठीक है ना, अपने अपने स्क्रीन के थ्रू, अपने अपनी एलसीडी के थ्रू, ठीक है, हम उस कंप्यूटर से कनेक्टेड होंगे और हम सब उस पर लॉगिन होंगे और हम अपने डिफरेंट टास्क उस पर परफॉर्म कर रहे होंगे सेम टाइम पे। इट शेयर्स द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर विद अदर यूजर्स। डेफिनेटली अब कंप्यूटर के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, अब उस कंप्यूटर पे मैं भी लॉगिन हूँ और आप सब भी लॉगिन हैं, सपोज डैट, तो वो उस कंप्यूटर की रिसोर्सेज हम सब के दरमियान शेयर हो रही है ना विद अदर यूजर्स ओवर द नेटवर्क। इट इज़ यूज्ड ऑन मिनी कंप्यूटर्स एंड मेन फ्रेम। अब ये भी दो डिफरेंट क्लासेस हैं, जैसे माइक्रो कंप्यूटर क्लास है, इसी तरह मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम भी क्लास है। इसमें ये जो मिनी कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम्स हैं, इस क्लास पे इस मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया जाता है। इसकी एग्जांपल बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये है, जैसे कोई भी बैंक है, उसकी एटीएम मशीन्स हैं। अब लेट्स से एक सिटी के अंदर 10 एटीएम मशीन्स हैं एचबीएल बैंक की। अब उन 10 की 10 एटीएम मशीन्स पे इस वक्त सपोज डेट कि एक बंदा वहाँ पे खड़ा है, उसको ऑपरेट कर रहा है, वो 10 की 10 मशीन्स कंप्यूटर आपके बैंक के एक मेन कंप्यूटर से कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो वो मेन कंप्यूटर जो है डैट इज़ मिनी कंप्यूटर आर इट मे बी मेन फ्रेम। यूज़र्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड शेयर फाइल्स। इसमें नेटवर्क के थ्रू यूज़र्स एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, फाइल्स को शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। अ पर्सन नोन एज एडमिनिस्ट्रेटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग एंड मैनेजिंग यूज़र नेम्स एंड पासवर्ड। अब यहाँ पे होता ही है कि कोई ना कोई पर्सन होना चाहिए एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जो काम करेगा, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यूज़र्स को नेम्स और पासवर्ड्स असाइन करना, उनको मैनेज करना। इट रिक्वायर्स अ पावरफुल सीपीयू। सीपीयू बहुत अच्छा इसमें चाहिए होता है, लार्ज मेमोरी चाहिए होती है, लार्ज हार्ड ड्राइव चाहिए होती है। मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग को ये सपोर्ट करता है। इट सपोर्ट्स मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयरिंग। अब मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, टाइम शेयरिंग क्या है, इस पर थोड़ा सा मैं दोबारा से ब्रीफ कर देता हूँ। मल्टी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट ये है कि एक वक्त में आपकी रैम में मोर देन वन प्रोग्राम्स का लोड होना, दिस इज़ मल्टी प्रोग्रामिंग। एक टाइम में आपकी रैम में मोर देन वन प्रोग्राम्स का लोड होना। अब साफ ज़ाहिर है एक कंप्यूटर पे मोर देन वन यूज़र्स लॉगिन हैं, मैं भी लॉगिन हूँ, आप सब भी लॉगिन हैं, तो हम सब अपना अपना टास्क रन कर रहे होंगे। हम सब के टास्क कहाँ पे लोडेड होंगे, डेफिनेटली उस कंप्यूटर की मेमोरी में लोडेड होंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग। और टाइम शेयरिंग क्या है, वही एग्जांपल कि हम मोर देन वन यूज़र्स ये कंप्यूटर पे लॉगिन हैं अपनी अपनी स्क्रीन के थ्रू, तो उस एक कंप्यूटर में जो सीपीयू है वो उसका टाइम हम तमाम यूज़र्स के दरमियान शेयर हो रहे हैं। वो सीपीयू कुछ टाइम मुझे दे रहा है, कुछ टाइम आपको दे रहा है, कुछ एक और स्टूडेंट को दे रहा है। तो दिस इज़ कॉल्ड टाइम शेयरिंग, यानी एक सीपीयू का टाइम मोर देन वन यूज़र्स के दरमियान शेयर होना, इट इज़ कॉल्ड टाइम शेयरिंग। एग्जाम्पल्स इसकी जो है ना, विंडो एनटी, यूनिक्स एंड लिनक्स आर पॉपुलर मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, ये डेफिनेटली ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमने यूज़ नहीं किए हुए, आपने भी इनको नहीं देखा होगा। नॉर्मल यूज़र्स का इनसे कोई लेना देना नहीं होता। हम एज अ नॉर्मल यूज़र जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं डैट इज़ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये बच्चे क्लासिफिकेशन का टॉपिक है छोटा सा, इसको आपने नोट करना है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे है टाइप्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, बैच प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम सिस्टम्स। इन तीनों को इंशाल्लाह आगे हम कवर करेंगे। इस पे मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में बात भी की थी, बैच प्रोसेसिंग पे, रियल टाइम शेयरिंग पे और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तीनों पे ऑलमोस्ट हम बात कर चुके हैं किसी हद तक, तो बहरहाल दोबारा इसको देखेंगे इंशाल्लाह। कुछ अभी देख लेते हैं इस लेक्चर में, ठीक है। पहले मैं थोड़ा टाइम शेयरिंग और रियल टाइम के बारे में बताऊँगा। टाइम शेयरिंग वही अभी जो मैंने बताया कि ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो आपके एक सीपीयू का टाइम मोर देन वन यूजर्स के दरमियान शेयर करवा रहा होता है। टाइम शेयरिंग सिस्टम इज़ अ फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच मल्टीपल यूजर्स कैन रन डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑन अ लार्ज स्केल कंप्यूटर। अब जब मल्टीपल यूजर्स एक बड़े से कंप्यूटर पे अपने अपने प्रोग्राम्स को रन कर रहे हैं, तो साफ ज़ाहिर है उस कंप्यूटर का सीपीयू उन तमाम यूजर्स को टाइम दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम एक को दे रहा है, थोड़ा सा टाइम दूसरे को दे रहा है, तो उस एक सीपीयू का टाइम शेयर हो रहा है। इट allows many users to have access to a computer at the same time। एक टाइम में बहुत से यूजर्स आपके सेम कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हैं एंड शेयर द कंप्यूटर्स टाइम, और कंप्यूटर के टाइम को आपस में शेयर कर रहे हैं। इन अ टाइम शेयरिंग सिस्टम द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज स्विच्ड रैपिडली बिटवीन द प्रोग्राम्स, यानी आपका जो सीपीयू है उस कंप्यूटर का, वो आप तमाम यूजर्स के दरमियान स्पीड के साथ रैपिडली स्विच करेगा, सो डैट ऑल द यूजर प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली, ताकि वो तमाम यूजर्स के प्रोग्राम्स को इकट्ठा एग्जीक्यूट कर सके।
द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन मिनी कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर सपोर्ट टाइम शेयरिंग। डेफिनेटली जो आपके वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स जिनको हमने मल्टी यूज़र भी कहा, ठीक है, जो आपके मिनी कंप्यूटर्स में और मेन फ्रेम में यूज़ होते हैं, वो आपके टाइम शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को शेयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन सच एज एयरलाइन, बैंक, होटल, यूनिवर्सिटीज़, बड़े बड़े जो आपके अदारे हैं वहाँ पे ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक कंप्यूटर को बहुत सी यूज़र्स ने यूज़ करना होता है। वेयर मैनी यूज़र्स नीड एक्सेस टू द सेंट्रल कंप्यूटर एट द सेम टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल 100 ऑफ स्टूडेंट्स एक्सेस द यूनिवर्सिटीज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर एट द सेम टाइम एंड दे रन डिफरेंट प्रोग्राम्स इन अ टाइम शेयरिंग सिस्टम इन इंटरेक्टिव मोड। इसके लिए आप बैंक की एग्जांपल भी याद रखें कि एक बैंक का जो एक मेन कंप्यूटर है उसके साथ बहुत से यूज़र्स एट अ टाइम साइमल्टेनियसली अटैच होते हैं डिफरेंट एटीएम मशीन्स के थ्रू, तो वो एक कंप्यूटर का टाइम उन तमाम यूज़र्स के दरमियान शेयर हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो रियल इन्वायरमेंट में अपना टास्क परफॉर्म करता है। जैसे गाड़ी का जो एयर बैग का ओपन होना, अब ये गाड़ी के एयर बैग को ओपन करवाने के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम गाड़ी के एयर बैग को रियल इन्वायरमेंट में ओपन करवा रहा है। दैट इज़ कॉल्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एक बात याद रखनी है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एफिशिएंट होना, एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसका रिस्पॉन्स टाइम से पहले आए या टाइम के बाद आए तो डेफिनेटली वो सिस्टम आपका फेल हो जाएगा, ठीक है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट प्रोसेस इन्फॉर्मेशन एंड प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। एक ख़ास टाइम में उन इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स ने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके रिस्पांस को प्रोड्यूस करना होता है। दीज ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर डेवलप्ड फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन। ख़ास किस्म की एप्लीकेशंस के लिए, वो एप्लीकेशन जिन्होंने रियल टाइम में रन होना होता है उनके लिए इन ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। इस पर इंशाल्लाह फिर आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। इनको यहाँ तक आप इसको नोट कीजिएगा काइंडली, ठीक है, नोट करना है अपने कॉपी पे इसको, और इसको आप काइंडली अब इस चैप्टर को प्रिपेयर करना शुरू करें साथ साथ।